मैं हूँ नेपाल महतो। महतो जी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी का शासनकाल। तो मोहम्मद गौरी का शासनकाल पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत का परिस्थिति क्या था। देखिए, ये था भारत। ये भारत था और गौरी जो था अफगानिस्तान के क्षेत्र का था। कहाँ का था बाबू? तो भारत का इस साइड में अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान का गौर नाम का एक जगह था जो मोहम्मद गजनी का अधीन था। वहाँ का शासक था मोहम्मद गौरी, जिसको शिहाबुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था और उस समय भारत में देखेंगे तो गुजरात पर चालुक्य वंश का शासन चल रहा था। चालुक्य वंश का शासन चल रहा था और यूपी में जो कन्नौज का क्षेत्र था, कन्नौज, वहाँ पे गढ़वाल वंश का शासन चल रहा था। गढ़वाल वंश का शासन चल रहा था कन्नौज पर। और अजमेर पे लिखेंगे जो राजस्थान का क्षेत्र जो था, फाइन राजस्थान का क्षेत्र अजमेर पे, तो अजमेर के क्षेत्रों में चौहान वंश का शासन चल रहा था। अजमेर के क्षेत्रों में चौहान वंश का शासन चल रहा था और चौहान वंश का शासक था पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान, और चालुक्य वंश का शासक था भीम टू, जिसे भीम द्वितीय या मूलराज के नाम से भी जाना जाता है। और गढ़वाल वंश का जो शासक था उसका नाम था जयचांद। क्या था बाबू? जयचांद। इसी गढ़वाल वंश को राठौर वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो राठौर वंश या गढ़वाल वंश। तो मोहम्मद गौरी, देखिए मोहम्मद गौरी जो था 1173 ईस्वी में गौरों का शासक बना था। कब बना था बाबू? 1173 ईस्वी में। और 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था भारत पर बाबू? तो 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था और मुल्तान पर किया था। कहाँ पे किया था? मुल्तान पर। मुल्तान अभी पाकिस्तान में है। तो मुल्तान पर किया था और वहाँ से पराजय होके वापस गौरव चला गया था। उसके बाद 1178 ईस्वी में गुजरात पर हमला किया। कहाँ पे हमला किया? गुजरात पे। और गुजरात का शासक उस समय था भीम द्वितीय, जिसे हम लोग मूलराज के नाम से भी जानते हैं। तो भीम द्वितीय ने क्या किया? गौरी को पराजित कर दिया। देखिए हमला कहाँ किया? गुजरात पर किया और वहाँ का शासक था भीम द्वितीय। कौन था बाबू? तो भीम द्वितीय था। और भीम द्वितीय ने क्या किया था? गौरी को पूरी तरह से पराजित कर दिया था। उसके बाद मोहम्मद गौरी क्या किया? तो 1191 ईस्वी में क्या किया? अजमेर पर हमला किया। कहाँ पे हमला किया बाबू? तो अजमेर पे हमला किया।
और अजमेर पे चौहान वंश का शासन चल रहा था। और चौहान वंश का शासक था पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय ने पर हमला किया, परंतु पृथ्वीराज तृतीय ने गौरी को क्या किया था, 1191 ईस्वी में पराजित कर दिया था, जिस युद्ध को हम लोग तराइन का पहला युद्ध के नाम से जानते हैं। तो तराइन का पहला युद्ध, तो तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था बाबू? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था, जिसमें गौरी का पराजय हो गया था। उसके बाद देखिए, गौरी जो था बाबू एकदम लीलज था। क्या था बाबू? लीलज, जिसको लीलज कहते हैं। तो एकदम लीलज था, इसलिए बार बार हारता था, परंतु वो बार बार हमला करता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, 1192 ईस्वी में फिर से वापस आया, जिसे हम लोग तराइन का दूसरा युद्ध कहते हैं। तो तराइन के दूसरा युद्ध में क्या किया, तो पृथ्वीराज तृतीय पराजित हो गया, मतलब गौरी यहाँ पे जीत गया। तराइन का पहला युद्ध देखेंगे तो 1191 में हुआ था और पृथ्वीराज तृतीय ने क्या किया था, तो गौरी को पराजित कर दिया था। परंतु 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध ने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया। उसका पीछे और कारण था, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय ने जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज तृतीय को जयचांद ने सहायता नहीं किया था। जयचांद जबकि गढ़वाल वंश का शासक था और कौनौज पे शासन कर रहा था, तो जयचांद ने पृथ्वीराज तृतीय को तराइन का दूसरे युद्ध ने पृथ्वीराज तृतीय को सहायता नहीं किया। उसके पीछे कारण था कि जयचांद ने अपने बेटी का शादी स्वयंवर से धूमधाम से मना रहा था। जयचांद की बेटी का नाम था संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। तो संयोगिता का शादी स्वयंवर से धूमधाम से जयचांद ने कर रहा था और पृथ्वीराज तृतीय ने ससुरा क्या किया था कि जयचांद के बेटी को भगा के ले गया। क्या किया? वो भगा के ले गया और शादी कर लिया, जिस वजह से जो जयचांद था वो बेइज्जती हो गया था और उसी वजह से जयचांद ने पृथ्वीराज तृतीय को सहायता नहीं किया था और उसी कारण पृथ्वीराज तृतीय 1192 में तराइन का जो दूसरे युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज तृतीय हार गया। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने जयचांद को भी नहीं छोड़ा। 1194 ईस्वी में क्या किया, तो चंदवार के युद्ध में क्या किया, तो जयचांद को पराजित कर दिया। किसको पराजित किया बाबू? तो जयचांद को पराजित कर दिया। यहाँ पे देखेंगे तो गौरी का जयलाभ हुआ था। किसका जयलाभ हुआ था? तो गौरी का जयलाभ। यहाँ पे देखेंगे तो पृथ्वीराज तृतीय का जयलाभ। पृथ्वीराज तृतीय का
झेला। पहला युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय जीता था और मोहम्मद गौरी हारा था, परंतु दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता और पृथ्वीराज तृतीय हार गया। और जीतने के बाद जब मोहम्मद गौरी वापस लौटा तब उनको पता चला कि मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था वो? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम। देखिए गौरी का गुलाम, तो गौरी के गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था वो? तो ऐबक। बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी का जो बेटी था उनको फंसा लिया था। जब मोहम्मद गौरी यहाँ से गौर प्रदेश वापस गया तब उनको पता चला कि उनका बेटी कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रेम करता है। तब उन्होंने अपनी क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक से अपनी बेटी का शादी धूमधाम से करवा दिया और भारत का जितना जीता हुआ प्रदेश था उसको क्या बोलेंगे कि भारत का जितना जीता हुआ प्रदेश था गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया, यानी अपने दामाद को शासन करने के लिए भारत का जितना जीता हुआ प्रदेश था सौंप दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर शासन करना प्रारंभ किया।